जय गुरुदेव दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो भावातीत ध्यान के बारे में। आप इस वीडियो में भावातीत ध्यान से होने वाले फायदों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि एक ध्यान में इतने सारे फायदे कैसे हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भावातीत ध्यान जो मेडिटेशन है वो वैदिक ज्ञान का मेडिटेशन है। ये जो ध्यान है वो हमारे अंदर मौजूद सारे ब्रह्मांड के ज्ञान को कवर करता है, उन्हें जागृत करता है। तो आइए जानते हैं मेडिटेशन जो ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन है उसके 11 लाभों के बारे में। नंबर 1 जो लाभ आपको प्राप्त होता है वो है स्मरण शक्ति में वृद्धि। जो साधक भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी उनकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा जो मेडिटेशन का लाभ जो होता है वो होता है रचनात्मक कार्यों में का विकास, यानी कि कार्यों के करने का तरीका बदल जाता है। अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो उसमें रचना आ जाती है, उन कार्यों में रचना आ जाती है। जो भी आप कार्य करेंगे वो सुंदर होंगे और अच्छे होंगे। तीसरा जो आपको लाभ प्राप्त होता है वो होता है मानसिक तनाव एवं चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जो ये मानसिक तनाव है इससे पूरा विश्व या अपने ही देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मानसिक तनाव की। हर एक व्यक्ति मानसिक तनाव की चपेट में, चिंताओं की चपेट में। तो मानसिक तनाव हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि तनाव से कई रोगों का जन्म होता है। और चिंताओं से जो है कि उम्र की जो सीमाएं होती, उम्र की जो उम्र कम होती। तो ये जो साधक भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनके तनाव खत्म हो जाते हैं और उन्हें चिंताओं से मुक्ति प्राप्त होती है। और चौथा है स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ मस्तिष्क। जो लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक ठाक रहता है, कोई बीमारियां नहीं होती हैं। और जो अगर बीमारियां आती भी हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता का विकास होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो जो हमारा दिमाग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क में बहुत गहरा संबंध होता है। पांचवा है आपके आदर्श सामाजिक व्यवहार का विकास। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जगत में जिनको व्यवहार यानी बात करने की भी तमीज नहीं होती है। उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि हमको कहाँ कब कैसे बोलना है। जो आता है वो बोल देते हैं, इससे हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि मुझको इस जगह पर किस तरीके की बात करनी चाहिए। तो जो साधक भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर आदर्श सामाजिक व्यवहार का जो होता है बिहेवियर, तो उसका विकास होने लगता है और ये विकास निरंतर जारी रहता है।
छठा है अधिक ज्ञान की प्राप्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले बताया था कि समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान, समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे ही अंदर समाहित है और उसको हम ट्रांसडेंटल होते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शांति के क्षेत्र में जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जो साधक भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहती है, क्योंकि जितना हम भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे तो विचारों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और नए नए ज्ञानवर्धक विचार हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आते रहेंगे। जो अब उत्तम चरित्र, सातवां है उत्तम चरित्र का विकास। आजकल हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया में और हमारे देश में भी चरित्र का हनन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग चरित्रवान बहुत कम हो रहे हैं, यानी कि चरित्रवान व्यक्ति अपना चरित्र फैशन की दुनिया में, फैशन की वजह से या लोगों को दिखाने के लिए अपने चरित्र से भी खिल जाते हैं। जैसे उनका चरित्र जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के लिए। तो जो लोग भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर ये चरित्र निर्माण की जो क्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है। आठवां है शारीरिक तथा मानसिक थकान की शीघ्र समाप्ति। हम लोग अधिक काम करते हैं, शरीर का भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। जो मजदूर लोग होते हैं वो 8-8, 12-12 घंटे काम करते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक थकान हो जाती है और वो 8 घंटे की 6 घंटे की नींद में पूरी तरह से खत्म भी नहीं होती। क्योंकि आजकल देखा गया है कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोग 7-8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं और कोई 4 घंटे 5 घंटे ही सो पाता है, जिससे समस्या क्या होती है, शरीर में थकान जमा होती रहती है और फिर हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। और जो शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं वो मानसिक मेहनत करते हैं, उनको भी मानसिक थकान होती है और उसका रिजल्ट ये होता, आगे चल के हमको ये मिलता है कि हमारे शरीर में दर्द होने लगता है और कई तरीके की बीमारियां, मानसिक रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये जो भावातीत ध्यान है वो आपको शारीरिक थकान को दूर करता है और मानसिक तनाव को भी और थकान को भी दूर करता है। जो हमारा अगला है वो है 9 में अनेक रोगों से मुक्ति। हम जो रोग होते हैं, चाहे वो हृदय का रोग हो, हार्ट अटैक का रोग हो या कोई भी रोग हो, जैसे हम लोगों को कब्ज रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये भावातीत ध्यान हृदय के लिए और गैस कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे अन्य रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होती रहती है। क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन्स जो हैं वो विकसित होते हैं। तो जिस चीज़ को जो हार्मोन्स चाहिए होता है वो उनको प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से हम अपने रोगों से मुक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। 10वां है शारीरिक कार्य क्षमता में वृद्धि। जो हम शरीर के द्वारा कार्य करते हैं उसमें कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगर हम यानी कि हमको थकान अगर कम होगी और हम थोड़ा सा भी आराम कर लेंगे और थकान हमको कम होगी तो हम ज़्यादा काम करेंगे। तो और आदमी जब थक जाता है तो वो कम काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आदमी भावातीत ध्यान करता है तो
वो जहाँ पर 8 घंटे काम कर रहा है वही काम वो 9 घंटे या 10 घंटे आराम से बिना थके हुए कर सकता है। 11वां है प्रसन्नता तथा स्फूर्ति। प्रसन्नता यानी कि हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हमको लंबी जिंदगी जीनी है तो हमको प्रसन्न रहना चाहिए। और स्फूर्ति यानी कि एक नई तरह की ताजगी। आप इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्फूर्ति की। अगर आपके अंदर फुर्ती है, आपके अंदर प्रसन्नता, खुशी है, तो आप हर एक कार्य में सफल होते चले जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो था भावातीत ध्यान के लाभों के बारे में, और आपको अच्छा भी लगा होगा। और जब आप भावातीत ध्यान का अभ्यास करेंगे, इस ध्यान को आप सीखेंगे, उसके बाद आपको इससे ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है जब आपको अनुभव प्राप्त होंगे और वो आनंद प्राप्त होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको इस बारे में जानकारी मिल सके और उनको भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरु।